आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मजाक उड़ाना भारी पड़ा। एक कसाई था और उसके घर में एक कबूतर पला हुआ था और एक बकरा था और एक मुर्गा था। ये सब रहते थे और वहीं कहीं से एक चूहा आ गया था। उन तीनों का वो दोस्त बन गया था। तो जब चूहा जो था कसाई के घर में आता था रोज और खूब खाता खाता पीता था और मनचाही चीज़ों को गिराता था और कपड़े कुतर देता था, कागज़ कुतर देता था, सारा बहुत तंग करता था, गंदगी मचाता था सारा टाइम। तो जो कसाई की पत्नी थी वो बहुत परेशान थी। उसने कहा कि चूहे ने तो बहुत तंग कर रखा है, मुझे मुझे बहुत परेशानी होती है। तब कसाई ने कहा कि मैं एक चूहादान लेके आऊँगा और तुम इसको पकड़ लेना। तो जो चूहा जब वो लेकर के कस चूहादान आया, वो खोल रहा था, तभी उसने चूहे ने देखा और वो घबरा गया कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो फिर वो अपने दोस्त कबूतर के पास गया और उसने कहा, कबूतर कबूतर, कसाई जो है ना वो चूहादान लेके आए। तो कबूतर हंसने लगा, हा 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 हा, कि चूहादान लाया तो तू ही तो पकड़ा जाएगा, मैं थोड़ी पकड़ा जाऊंगा। तो वो उसको बहुत गंदा लगा, वो चुपचाप वहाँ से आया। फिर वो मुर्गे के पास गया कि मुर्गे मुर्गे, कसाई जो है वो हमारे लिए चूहादान लेकर के आया है और वो मुझे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। तो मुर्गा भी हंसने लगा, कुकड़ू करके बोला, अरे चूहेदान में तो तुम ही फंसोगे, मैं तो फंसूंगा नहीं। तो फिर वो मटक के अपने उधर उधर चला गया। फिर उसके बाद वो बकरे के पास गया कि बकरे भाई, कसाई जो है एक चूहादान लेके आया मुझको पकड़ने के लिए। तो बकरा भी हंसने लग गया, अरे चूहेदान में तो चूहे ही पकड़े जाएंगे, मैं थोड़ी फंसूंगा। तो सब ने उसका मजाक उड़ाया। चूहा अपना अपना समूले करके अपने बिल में चला गया, छुप के बैठ गया और बाहर थोड़ा थोड़ा निकलता था और पूरी तरह से नहीं निकलता था। उसने निकलना बंद कर दिया। रात में कसाई की पत्नी ने चूहेदान लगा दी थी। तो जब उस रात में उसी समय कहीं से वहाँ एक जहरीला सांप आया और वो चूहेदान के अंदर घुस गया। और जब चूहेदान के अंदर जैसे ही घुसा, उसका दरवाज़ा बंद हो गया खट से। तो जब खट की आवाज़ सुनी तो कसाई की पत्नी आई और उसने हाथ डाल के उसको देखने लग गई कि इसमें फंसा है कि नहीं फंसा है, ऊपर से देखने लगी। तो सांप ने उसके हाथ में काट लिया और वो काटने के बाद वो बेहोश हो गई। जब उस कसाई को पता चला तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने बहुत सारा इलाज किया, उसको होश में लेके आया। उसके बाद कहा कि भाई इनको ना कबूतर का शोरबा पिलाओ, तब इनकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। तब अब क्या था, कबूतर ने उसका मजाक उड़ाया था ना, तो कबूतर को पकड़ा गया और फिर उसको काट कूट के उसका शोरबा बनाया गया और कसाई की पत्नी को पिलाया गया। फिर उसके तो जब कसाई की पत्नी बीमार थी तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आने लगे। जब वो ठीक होने लग गई तो जब जो लोग आते थे फिर उनका खाने पीने के लिए फिर चिकन बनना चाहिए था। फिर जो क्योंकि मुर्गे ने भी उसका मजाक उड़ाया था, तो फिर चिकन मुर्गे का चिकन बनाने के लिए मुर्गे को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको काट कूट के उसका चिकन बनाया गया, सब्जी बनाई गई और उसके बाद सबने खाया। खूब खूब मज़ा आया सबको। फिर उसके थोड़े कुछ दिन के बाद जो कसाई की पत्नी थी पूरी तरीके से अच्छी हो गई, स्वस्थ हो गई। फिर कसाई ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और सब लोग आए खाना खाने के लिए। तो जब दावत होती है तो मीट भी बनता है। मीट बनाने के लिए बकरे की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर बकरे को पकड़ा गया और उसको हलाल किया गया और उसके बाद उसको काट के उसकी मीट बनाया गया और जिस सब ने खूब खाया, खूब शुभकामनाएं दी और फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए। तो देखा बच्चा, इन सब ने चूहे का साथ नहीं दिया और बल्कि चूहे का मजाक उड़ाया कि देखो, तो चूहे में जाने में तो तुम ही फंसोगे, मैं तो फंसूंगा नहीं। तो मुसीबत के समय हमें अपने मित्रों का साथ देना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। मजाक उड़ाना जो है कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है और जान से हाथ धोना पड़ जाता है। जैसे कबूतर को, मुर्गे को और बकरी को अपनी जान दे करके उस मजाक की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।